नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और होप आप सभी लोगों को आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और काफ़ी से स्वागत है एक बकवास से ब्लॉग्स में। हम बहुत ही अच्छे से आज अपना स्कूल की स्टोरी बताने वाले हैं। तो पहली बात मैं एक चीज़ बता देती हूँ, पीछे जो ये मिरर में ये आपको ये दिख रहे हैं ना, छतरी, और ये इसको इग्नोर करना, ठीक है। तो शुरुआत में क्या होता है, कल के बारे में मैंने आपको जो बताया होगा स्टोरी में, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जल्दी से देखिए वो स्टोरी। बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ मेरे साथ। तो एक्चुअली क्या होता है, वो पहले मैं अपना बॉल सेट कर लूँ। हाँ, तो एक्चुअली तभी मैं आपको हाफ बता दूँगी कि एक्चुअली क्या हुआ था। कल स्कूल में बहुत बुरा था। मेरे साइड में जो बैठते वो लड़की नहीं आई थी, मतलब उनका वॉलीबॉल का कंपटीशन था। तो वहाँ पर मैं उनको बस ये वाला काम करना था कि जो वाली ग्रुप जीती उनको बस सीटी बजाना और उस ग्रुप की तरफ से हाथ करना है कि ये वाली ग्रुप जीती है, ये वाली ग्रुप जीती, ऐसा। तो वो काम के लिए गई थी। और और क्लास में कोई मुझसे बात नहीं कर रहा था, बहुत बोरिंग सा लग रहा था। दोस्त नहीं है ऊपर से, पहले से मेरी जो बेस्ट फ्रेंड, एकदम क्लोज वाली फ्रेंड थी ना, उसने भी मेरी मदद नहीं की। मेरी जो डेस्क मेट है उसने मेरी बहुत मदद करती है। आज मैं समझा हूँ कि वो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी फेक फ्रेंड है। बट अभी मैं वीडियो में नहीं बोलना चाह रही हूँ। और जो मेरी जो डेस्क मेट है, मैं उसको समझ रहा हूँ कि वो मेरी अच्छी बेस्ट फ्रेंड है। वैसे सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड तो माना जा सकता है कि मेरी मम्मी है और मेरे पापा हैं। बट ऐसे में वो जो है डेस्कमेट, वो मैं उसको अच्छा बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ। क्योंकि कल मैंने इतना रिक्वेस्ट किया अपने दोस्त को कि मुझे समझाओ, थोड़ा सा तो ट्रांसलेट करके बताओ कि इसका मीनिंग क्या होता है। और तुम कुछ भी नहीं बताई मेरे को। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसमें कुछ वर्ड होते हैं ना, मुझे समझ में नहीं आता है। वो हार्ड था थोड़ा मेरे लिए समझना। तो फिर मैं उसको बोली कि मेरे को थोड़ा सा समझा दे, बट उसने नहीं समझाया। मेरा रोने जैसा मूड हो गया था। तो आज जब मैं स्कूल गई, मैं चल रही हूँ, और मैं जब क्लास के यहाँ पर गई तो वो तीनों लड़कियाँ वहाँ पर मैं थी। अब उन तीनों लड़कियों में से एक लड़की एकदम से चलते हुए आती है मेरे पास और बोलती है कि हेलो, गुड मॉर्निंग, तुम कैसी हो, तुम तो दुखी दुखी सी दिख रही हो। तो फिर मैंने बोला मैं ठीक हूँ, गुड मॉर्निंग। बट मैंने बोला कि हाँ, मैं थोड़ा सा दुखी हूँ क्योंकि तुम लोग कल नहीं थे और क्लास में कोई मुझसे बात नहीं कर रहा था, बहुत ही सा बोरिंग सा लग रहा था और रोना जैसा आ रहा था कल के दिन, पर मैं किसी को बता नहीं पा रही थी। तो उसके बाद में उसने जाके मेरी साइड में डेस्क मेट जो है और एक लड़की है, उनके पास में जाके बोला कि यार वंशिका के साथ मेरे साथ बहुत बुरा हुआ कि मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ कि मुझसे कोई बात नहीं किया कल के दिन, बहुत ही ज़्यादा ऐसा बात किया। और फिर मैं उनके पास गई, फिर वो लोग मेरे को गले लगाए, फिर मैं रो पड़ी। मैं बहुत उसी टाइम पर जैसे उसने मुझे गले लगाया ना, मैं एकदम से रो पड़ी कि मैं सच्ची में बोलूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने सबसे ज़्यादा अपनी डेस्क मेट को मिस किया कि यार तुम नहीं थी, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, वैसा वैसा हुआ, ऐसा। तो तब मुझे समझ में आया कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी उतनी अच्छी दोस्त नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुझे उसके लिए मैं रोती कि वो मेरी दोस्त है, ऐसा ऐसा। बट मैं रोई इस डेस्क मेट के लिए कि सोचो फिर मैं उसको कितना अच्छा दोस्त मानती होंगी, इसलिए मैं उसको दिल से, वो मेरी दोस्त, अच्छी दोस्त है, तभी शायद से मैं रोई थी उस टाइम पर। और उसके बाद में उसने मेरे को मैं रो रही थी, उसने मेरे को चुप कराया। उसके बाद में ऐसे हाँ कर रो नहीं रही थी, एकदम से खाली आंसू आ रहे थे। उसके बाद टीचर आ गई और हम लोग क्लास में गए। और मेरी फ्रेंड, जो बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझसे पूछ रही है कि क्या हो, तुम्हें क्यों रो रही हो। भाई इसमें मैं तेरी वजह से ही रो रही हूँ, लेकिन मैं तुझे नहीं बताना चाहती क्योंकि मैं तुझे भी हर्ट नहीं करना चाहती। ऐसा है कि हाँ, कि क्लास में सब कुछ नॉर्मल रहे, क्यों, है ना।
मैं वैसा चाहती थी। तो लाइक मैंने वो भी कह दिया। उसके बाद में फिर क्या, वाह वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, जल्दी जल्दी बोलते। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ कि हम लोग, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साइड में बैठी कि उसको कुछ डाउट ना हो, ऐसा कुछ ना हो। बट क्या होता है ना, मैथ्स के क्लास में थोड़ा सा समझाना होता है कि लाइक कि कैसे क्वेश्चन करना होता है, कैसे नहीं करना होता है। अब वो तो मैं नहीं कर सकती ना, कुछ कुछ चीज़ों के नाम मेरे को पोर्चुगीज़ में नहीं पता, समझने में दिक्कत होती है। सो लाइक मेरी फ्रेंड हमेशा क्या करती है, बेस्ट फ्रेंड की, लाइक बोलती कि तुम रुको, मैं तुम्हें इसे बाद में समझाती हूँ, लाइक टीचर से पूछ लो या फिर ऐसा ऐसा। मैं टीचर से भी पूछती हूँ हाँ, बट तुम्हें भी तो मेरे को तब भी थोड़ा सा समझाना चाहिए ना। लाइक तो वो मेरे साथ हमेशा ऐसा करती है। अब मैं तब से देखती हूँ टीचर ने सभी को सब कुछ समझा दिया, कौन सा पेज करना है। मैं वो बोल रही कि ये वाला क्वेश्चन करना है, लेकिन वो मुझे समझा के नहीं देगी। मुझे इतना गुस्सा आ गया ना, मैं बोल रहा हूँ कि क्यों रुका हुआ हूँ मैं इसके पास, इतना हर्ट करती है मुझे। मैंने सीधा बुक उठाया अपना और अपनी उन तीनों दोस्तों के पास जाके बैठ गई। मैं, तुझे जो सोचना है सोच, बट मुझे भी सीखना है मैथ्स, और मुझे भी पढ़ना सीखना है, इसलिए मैं चली गई उधर में, तुझे जो सोचना है सोच। उसके बाद में उसने मुझसे पूछा, मैंने बोला भाई ये बातें पर्सनल है कि मैं क्यों रो रही थी, लाइक ऐसे से मैंने उसको बोल दिया पर्सनल है क्योंकि मैं तेरे को नहीं बताना चाहती। उसके बाद पोर्चुगीज़ क्लास होता है, उसमें मैं अपने उन तीनों दोस्त के साथ ही बैठी, क्योंकि पोर्चुगीज़ क्लास में मैं अपने लैंग्वेज क्लास में चली जाती हूँ। वहाँ से आने के बाद लाइक देखते कि सभी लोग अपने अपने फ्रेंड के पास बैठ सकते हैं, कोई कहीं पर भी बैठ सकता है लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैं उन तीनों के साथ जाके बैठी, मैं अपने फ्रेंड के साथ में जाके नहीं बैठी, क्योंकि बहुत ही वो है, मतलब इतना डिसिप्लिन के साथ, मतलब हाँ अच्छा है कि रूल है, डिसिप्लिन है, बट क्लास में सभी बच्चे थोड़ा हम बात कर सकते हैं लाइक इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए, लेकिन वो तो वो भी नहीं करती। मैं उन तीनों के साथ बैठी। उसके बाद में आता है हमारा स्पेनिश क्लास। उसमें लाइक हमारा क्या होता है कि सबसे पहले हमारा मैथ्स का क्लास हो, उसके बाद इंटरवल होता है। तो इंटरवल में मैं उसके साथ में थी, और उसके बाद फिर पोर्चुगीज़ का क्लास हो। उसके बाद जो इंटरवल हुआ मैंने उसको सीधा इग्नोर किया, लाइक मैंने अपनी दोस्त को पूरा इग्नोर किया कि मैं तेरी वजह से मैं तब से रो ही जा रही हूँ, मैं तेरे को देखती मुझे रोना आ रहा है कि तू मुझे एक बार भी चुप कराने नहीं आई कि मैं इतना रोई। तो फिर मैंने क्या किया, उसको पूरा इग्नोर करते हुए मैं उन तीनों दोस्तों के साथ आराम से चली गई। भाई मुझे तेरी कोई परवाह नहीं है, तू मेरी परवाह नहीं करती, मैं तेरी क्यों करूँ। इतना तेरे हर एक बात मानती थी, हर एक केयर करती थी, और तूने कभी समझा ही नहीं। तो उसके बाद मैं क्या, मैं उसके साथ में नहीं गई इंटरवल में। उसके बाद में दूसरे क्लास में, स्पेनिश क्लास में, वो मेरे को तरफ बार बार देख रही है, मैं उसको इग्नोर किया मैंने बहुत। और स्पेनिश क्लास में मेरी उन तीनों दोस्तों ने मुझे थोड़ा, मैं तब से बहुत दुखी थी, रो रही थी, तो उन्होंने मुझे थोड़ा हंसाया, मनाया। और उसके बाद में क्या, मैं घर आ गई, और उसके बाद घर आके पोपट हो जाता है मेरा। मतलब घर आके फिर मैं जब स्कूल दोबारा जाती हूँ, मेरे पोर्चुगीज़ लैंग्वेज क्लास के लिए दूसरा, आज के दिन 2 होता है, तो मुझे जाके पता चलता है टीचर आज भी नहीं आई है। और मेरे मन में उसमें चल रहा था, क्यों नहीं बताया इन्होंने मुझे, क्लास में आके बताते तो क्या जाता क्या। और गाइस आज हम लोग वीडियो यहीं पर ही एंड कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ना कल इंग्लिश का टेस्ट, और मैंने कुछ भी याद नहीं किया, मतलब क्वेश्चन आंसर जैसा होता है ना वो, ना कि कुछ ये नहीं कि इंग्लिश, अरे छोड़ो। तो उसी का ही थोड़ा सा तैयारी करना है, लाइक हमारे इसमें है लिस्टनिंग टेस्ट, मतलब कुछ टीचर कुछ चलाएंगे और हम लोग सुनेंगे। उसके बाद है ग्रामर और राइटिंग और वोकैबुलरी एक साथ होगा, मतलब क्वेश्चन आंसर एक साथ आएंगे, लेकिन बुक में से एक भी चीज़ नहीं आएंगी, वो टीचर अपने मन से बना के देगी। बट कुछ जो उसमें जो ऑप्शंस होंगे वो सेम होंगे, बट क्वेश्चन अलग होगा। ग्रामर होगा, उसमें भी वर्ब्स आएंगे, लेकिन वो भी चेंज वाले। और राइटिंग टेस्ट में लाइक वो कुछ पैराग्राफ देंगे, जैसे कि समझ लो कि अपने कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ लिखना है, ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें आती है। तो बस उसी की थोड़ी सी तैयारी करनी है, तो मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने, क्योंकि मुझे अच्छे नंबर लाने हैं। इंग्लिश मेरे को अच्छा लगता है, तो इसलिए उसके लिए डबल मेहनत करने का। वैसे मुझे सबसे अच्छे से बोलूँ तो कोरियन लगता है, बट अभी के लिए इंग्लिश तो नहीं, अभी के लिए मुझे आर्ट्स पसंद है, बट ऐसे में बस ऐसे पढ़ाई वाले सब्जेक्ट में बोले तो इंग्लिश।
तो अभी मैं जा रही, अरे मैंने किसी की वीडियो में देखा था ऐसे कुछ करने जा रहे तो मैं अभी जा रही हूँ अपना पढ़ाई करने, क्योंकि ऑलरेडी बाहर शाम होने को है। तो जल्दी से हम अपना लिस्ट बनाते हैं, उसको ये रट्टा मारते, मुझे रट्टा मारने में जल्दी जल्दी ये हो जाता है, तो हम वो करते हैं। और उसके बाद में कल हमारा टेस्ट होने के बाद हम आपको बताएंगे कि आज कल हमारे साथ टेस्ट कैसा गया, कैसा हुआ, क्या नहीं हुआ। ओके गाइस, बाय। नहीं, सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।